सिक्स ऑफ सोर्ड्स का हमें कार्ड मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में इस वक्त पेन बहुत ज्यादा है, या ये रिलेशनशिप में कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मूव ऑन कर चुका है या करने वाला है। अगर आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बिना बताए, जैसे हम कहेंगे ना, छुप छुपा करके मूव ऑन कर लें, आपको बिना बताए चले जाएं, या सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिलेशनशिप के लिए, फीलिंग्स के लिए एक नेगेटिव कार्ड है। ये आपको धोखा देने का या आपको चीट करने का, चीट इन द सेंस कि किसी पर्सन से नहीं, लेकिन रिलेशनशिप में थक गए हैं, रिलेशनशिप में अब और कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप स्कोप नहीं है, तो ये व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं या ये जा रहे हैं। दोनों में से एक व्यक्ति रिलेशनशिप में अब रहना नहीं चाहता है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर। बहुत हिम्मत चाहिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी समझ के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके लिए सही नहीं है, या रिलेशनशिप में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आप दोनों की कास्ट अलग हो, या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो। तो ऐसी बहुत सी चीज हैं यहाँ पर जो कि मुझे ये कह रही है कि रिलेशनशिप में हिम्मत की जरूरत आपको भी है और आपके पार्टनर को भी है। ठीक है। सेकेंड मैसेज मुझे जो मिल रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ऐसे हैं, उनका नेचर इस तरीके का है कि वो थोड़े से अलग हैं, इतने सॉफ्ट नेचर के नहीं है, इतने कंफर्टेबल नेचर के नहीं है, या आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरह थोड़ा सा सोचने लग जाए, आपकी तरह थोड़ा सा आपके सोच के अपने लेवल, आपके लेवल की तरह आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप, हो सकता है बिकॉज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अंदर है, हो सकता है आपके पर्सन की जिंदगी में कोई और है। काम हो सकता है, पैसा हो सकता है, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई और चीज है जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। उनकी तरफ उनका ध्यान कहीं और बटा हुआ है, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाए। तो सिचुएशंस बहुत सारी हैं यहाँ पर। लेट अस फाइंड आउट कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ है, क्या इश्यूज हैं। कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में आप अपने मन में, अपने विचारों में बहुत कुछ सोचते हैं। आपके पर्सन, आप अपनी जिंदगी में अपने विचारों में बहुत कुछ सोचते हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी समझ को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी अलग दुनिया में है, आप अपनी अलग दुनिया में हैं। हालांकि आप बहुत कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन इतने सीरियस नहीं है। बैलेंस करना है ये रिलेशनशिप, चाहते हैं तो बैलेंस करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी कंफ्यूजन में हैं, आपके पर्सन भी कंफ्यूजन में है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। ओह गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स हमें मिल रहा है। रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या रिलेशनशिप है आपका जो कि इतना स्ट्रेस है, इतना, एक व्यक्ति रिलेशनशिप चाह रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी जिंदगी में अलग है, बर्डन है रिलेशनशिप आप दोनों के लिए। आप दोनों ही रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, तो इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप में रह करके कुछ मिलने नहीं वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्यों मिल रहा है? एम्प्रेस, बच्चे हो सकते हैं आप दोनों में। आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, और रिलेशनशिप को क्विट करना इजी नहीं है। ये रिलेशनशिप बर्डन है, बोझ है, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, धोखा, चीटिंग, दर्द, पेन, इन सारी चीजों के अलावा आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कि छोड़ नहीं सकते हैं, या छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारे लोग। रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज क्या है, खुद ने ही क्रिएट किए हुए हैं, और आगे मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं आपके भविष्य के अंदर। तो आपको बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हैं इसलिए आपकी बात हो रही है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर हो सकता है आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं किसी और के साथ, उनकी जिंदगी में हो सकता है कोई और हो,
कोई अफेयर वगैरह हो सकता है, या उनकी लाइफ में जरूरी नहीं है कि कोई अफेयर ही हो, लेकिन शायद वो अपने काम को, अपने करियर को लेकर के, अपनी जिंदगी को, पैसे को लेकर के या फैमिली को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड है, और आप जो सोच रहे हैं वैसा वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कंफ्यूजन, हार्ट ब्रेक मुझे इस रीडिंग में ज्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। और अगर आप लोग दोनों इस रिलेशनशिप में सद्धरता नहीं ढूंढ पाएंगे तो ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपके लिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सोच समझ करके अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर के आप आगे बढ़ें। इस रिलेशनशिप में मुझे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छा कुछ कुछ अच्छे तरीके का गाइडेंस वगैरह लें, किसी से भी ले लें, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ में मैच हो रही है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए स्ट्रेस, तकलीफ, प्रॉब्लमैटिक एंड हर एक नेगेटिव एनर्जी लेकर के आएगा इन द कमिंग मंथ्स, जिससे आपको और ज्यादा परेशानी होगी, जिसकी वजह से आप और ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे और हार्ट ब्रेक, मुझे डर है कि कहीं हार्ट ब्रेक का शिकार न हो जाए, बिकॉज हमें स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। वॉन्ड्स में भी कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि रिलेशनशिप हैप्पी हो सकता है। ठीक है,